हेलो दोस्तों दोस्तों नमस्कार है। हेलो दोस्तों दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और नई वीडियो के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है इस बारे में बात करने जा रहे हैं। कि दोस्तों कई लोगों को पता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग पता है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है, किस किस फील्ड में होता है और किस किस फील्ड में क्या क्या होता है, ये बात हम करने जा रहे हैं। आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों? एक से दूसरे को जो भी सामान या जो भी चीज किसी भी प्रकार से बेची या खरीदी जाती है उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। दोस्तों उसे भी नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। जिससे कि आपने किसी दुकान से जाके एक नमक का पाउच लिया, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही आता है। अगर आपने किसी से जाके एक साबुन परचेज किया, चाहे नहाने का हो या कपड़ा धोने का, अगर आपने किसी से साबुन परचेज किया है तो उसे भी हम नेटवर्क मार्केटिंग ही कहते हैं। लेकिन दोस्तों समझने और सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। अगर हम मार्केट से कुछ भी सामान परचेज करते हैं, कुछ भी सामान सेल करते हैं, तो वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग आजकल इसका ट्रेंड क्यों? दोस्तों ये अभी क्या है, डिजिटलाइज है। मतलब कि हमें ऑफलाइन काम ज्यादा ना करके हमें ऑनलाइन काम ज्यादा करने को मिलता है, इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग को इस वे में समझते हैं। जैसे कि मोबाइल में क्या होता है, नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब एक जगह से किसी को सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां से कई लोगों को से एक साथ सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। सेम दैट वैसे ही एसी में भी होता है। और ये भी हमारे नॉन मार्केट में भी यही चीज होती है, मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग वो भी यही चीज है। जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल में समझे तो दोस्तों एक किसान ने अपने घर में सब्जी उगाई, सब्जी उगा के उसने कई डिस्ट्रीब्यूटरों को बांटा, मतलब कई व्यापारियों को बेचा उसने। तो ये क्या हुआ, किसान हुआ नेटवर्क, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को उसने बेचा वो हुई मार्केटिंग। तो एक नेटवर्क के द्वारा जो भी मार्केटिंग हुई उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं दोस्तों। चलिए यही बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। सबसे पहला एक होता है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस में क्या होता है दोस्तों, आपने किसी को पैसा दिया, उसने महंगे या सस्ती रेट पे आपको कोई भी सामान दे दिया, वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग। इससे दोस्तों प्रॉफिट होता है क्या है? यस प्रॉफिट होता है, लेकिन 2 से 5% के बीच में आपको इसका रिटर्न मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई 350 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, तो उस पे इसका 350 का 2 से 5% मतलब 10 रुपए या 7 रुपए के करीब आपको रिटर्न मिलेगा एक प्रोडक्ट खरीदने पे। अगर आपने 3,000 का खरीदा तो समथिंग 30 रुपए या 20 से लेके 30 रुपए तक का आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब रिटर्न पैसा आएगा। आपका जो भी इनकम है या सैलरी है वो आएगा। ठीक है, कितना? 2 से 5%। ये हुआ प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस में दोस्तों सीधी बात है, प्रोडक्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट हो, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक या कंज्यूमाइज, जैसे कि खाने की चीजें हो सकती हैं, यूज करने की चीजें, मरहम लगाने की चीजें, या आयुर्वेदिक, एंटीसेप्टिक, कोई भी चीज। ओके दोस्तों, पहनने कपड़े भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। अब दोस्तों बात हम करते हैं कि नॉन प्रोडक्ट बेस क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। नॉन प्रोडक्ट बेस, नॉन प्रोडक्ट बेस क्या होता है दोस्तों? अभी एक इंटेलिजेंसी है, जैसे कि इंटेलिजेंसी को बोले कि अभी नेटवर्क अभी ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। जैसे जैसे आपने अभी क्रिप्टो करेंसी अगर सुनी होगी तो आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम को भी जानते होंगे कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। जैसे क्रिप्टो कॉइन होते, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉग, टाइटा, ट्रॉन, ऐसे कॉइन बहुत सारे हैं। ऐसे ही वो डिसेंट्रलाइज है, उन्हें कोई भी उनका जो भी सिस्टम है या जो भी वो अथॉरिटी है, जो भी सिक्योरिटी है, उसे कोई हैक नहीं कर सकता। सेम दैट ऐसे ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज, ओके दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड, ओके दोस्तों। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो भी। अब हम बात करते हैं कि इसमें रेवेन्यू कितना परसेंट जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये तो पता चल गया। नॉन प्रोडक्ट बेस्ड, इसमें कोई दोस्तों प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट बेस में आपको 10,000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा, 10,000 का नहीं। जहाँ से अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो आपको 8,000 या 7,000 रुपए का प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है दोस्तों, अगर आपने इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया आपने? 10,000। ओके, 10,000 अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेवेन्यू इसमें से मिलता है 70 to 75%।
ओके दोस्तों, इसमें अगर आप जैसे प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका कितना मिलता है आपको, 2 से 5% मिलता है। लेकिन नॉन प्रोडक्ट बेस में अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, उसके अंदर एक एनुअल एक्चुअल अमाउंट ले लेते हैं सभी के लिए 10,000। ओके दोस्तों, ये जितने भी यहाँ पे नेटवर्किंग प्लान है सब में 10,000 का करते हैं। तो यहाँ कितना मिल रहा है, अगर 10,000 हमने प्रोडक्ट बेस में लगाया तो 2 से 5%, नॉन प्रोडक्ट बेस में लगाया तो 70 से 75% हमें रेवेन्यू रिटर्न होता है। इसमें 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड में हमारा रिटर्न आता है तुरंत। किसी से परमिशन नहीं है, कोई अथराइज नहीं है कि हमें विड्रॉ 24 घंटे में आएगा, 7 घंटे में, 10 घंटे में। नो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में आता है, तुरंत विड्रॉ कर सकते हो, तुरंत सेल कर सकते हो, तुरंत इनकम हाथों हाथ काम कर सकते हो दोस्तों, 1 सेकंड में आता है। ये होता है नॉन प्रोडक्ट बेस। इसमें अगर हम कोई भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कितना भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अलावा हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। हमें एक साइड पे हमें एक प्रोफाइल, अपना पेज क्रिएट करने की एक्सेस मिल जाती है और कुछ नहीं मिलता दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे बस रेवेन्यू जो जनरेट होता है 70 से 75% और रेगुलर इनकम आती है इसमें। रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम और नॉन वर्किंग इनकम, अपलाइन इनकम, ये सारी इनकमें इसमें आती हैं। ये इनमें भी आती हैं लेकिन इनमें कम आती हैं, 2 से 5%। लेकिन इसमें जो भी इनकम आएगी वो 70 से 75% के जो भी ये कैलकुलेशन में ही आएगी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा, कोर्स सेलिंग। कोर्स सेलिंग क्या होता है दोस्तों? कोर्स, इसी समझ में आ रहा है ना, कोर्स, ये कोर्स है ना, इसी समझ में। कोर्स सेलिंग मतलब कोर्स, किसी कोर्स को बेचना। कोर्स कोई भी मान सकते हो आप, जैसे एक किताब है, उसको डिजिटलाइज बेचना, उसको ऑफलाइन नहीं, मतलब किसी को किताब लेके नहीं देनी है, डिजिटलाइज ओनली। मतलब जैसे एक वेबसाइट दे दी, उस पर एक किताब है, स्टैंडर्ड उसका एक्सेस मिल गया उसको, ये चीज होती है बेचना। ओके दोस्तों, ये कोर्स सेलिंग है। इसमें जो रेवेन्यू आता है वो 60 से 70% आता है, 60 से 70%। बाकी का अपलाइन को जाता है, इसमें जीएसटी वगैरह चार्जेस भी कटते हैं, तो वो कटने के बाद ये 60 से 70% इसमें भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ कोर्स सेलिंग। अब मनी रोटेशन क्या होता है दोस्तों? मनी रोटेशन और नॉन प्रोडक्ट बेस्ड प्लान एक ही है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों प्लान एक ही है। तो मोस्टली बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि हमेशा नेटवर्किंग में अभी तक जो प्लान चल रहे हैं वो 3 ही प्रकार के हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड, नॉन प्रोडक्ट बेस्ड और कोर्स सेलिंग। मतलब किसी को किताब या कोई भी कोर्स सेल कर दिया, उसका पैसा। दूसरा नॉन प्रोडक्ट बेस्ड, जिसमें किसी को पैसा नहीं लेकिन एक एक्सेस दे दिया, उसी से पैसा। तीसरा एक सामान का आदान प्रदान हुआ, पैसे दिया, सामान लिया, बाकी की रेवेन्यू 2 से 5% का, इसमें 60-70%। मनी रोटेशन भी स्टैंडर्ड है, यही है कि प्रोफाइल मिल जाता है आपको, एक साइड पे प्रोफाइल होता है और कुछ नहीं होता है। और मनी रोटेशन, एक का पैसा दूसरे को, दूसरे का पैसा तीसरे को, तीसरे का पैसा चौथे में। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क उसके पास उतना ही ज्यादा पैसा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट प्लान है ये। कैसे? कोर्स। अब कोर्स सेलिंग की बात करते हैं। कोर्स सेल आपने किया, ओके दोस्तों, कोर्स सेल किया आपने, एक किसी पर्सन ने खरीदा, ठीक है, उसने 10,000 अमाउंट किया, आपको 70% आया, मतलब 7,000 रुपए आपको हाथों हाथ मिल गए। अब इसमें से 18% जीएसटी कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्टर होता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए 18% जीएसटी कट गया। इसमें से 18% जीएसटी कटेगा, उसके बाद आपका विड्रॉ होगा। विड्रॉ आएगा 24 से 48 घंटे के अंदर। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी का बिल, क्रिप्टो करेंसी, इसमें ना तो जीएसटी कटता है ना आपका विड्रॉ रुकता है। 1 सेकंड में आपके वॉलेट में विड्रॉ आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। अमाउंट आप विड्रॉ भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो तुरंत कर सकते हो। सेकंड प्रोडक्ट बेस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे रियल इनकम तुरंत नहीं आती। यहाँ पे होता है इनका अलग पॉलिसी होती है, पॉलिसी में इनके पीवी पॉइंट, पर्सनल वैल्यूएबल पॉइंट, सीवी पॉइंट, कलेक्टिव वैल्यू पॉइंट, ऐसे करके पॉइंट इन्होंने कई सारे बांट रखे हैं दोस्तों, ईटीसी एटसेट्रा। ये पॉइंट इसमें बटे हुए हैं। तो क्या होता है, ये पॉइंट जब इकट्ठे होते हैं, किसी पर्सन को आपने कुछ सामान सेल किया, 2 पॉइंट वहां पे मिले, आपने खुद ने रीपर्चेसिंग किया, मतलब परचेस करने के बाद दोबारा से परचेसिंग किया, तो उसका कुछ पॉइंट मिला। ये अगर पॉइंट होते हैं जैसे 100 या 200 ऐसे टारगेट होता है दोस्तों, उनका अगर पॉइंट होता तो ये पॉइंट कंपनी को वापस चले जाते हैं
मतलब आपका जैसे मंथली मंथली एंड में 0 पॉइंट शो करने लगेगा वहाँ, और जितना रेवेन्यू क्रिएट हुआ होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये इनका पॉलिसी के हिसाब से होता है, मंथली वीकली जैसे भी होता है, इनका पे आउट जैसे भी आता है, मंथली आता है, वीकली आता है, वो उसी हिसाब से आता है। लेकिन ये नॉन प्रोडक्ट बेस्ड जो भी जो प्लान है, इसमें आपका इनकम 1 सेकंड में आता है। और इसमें पैसिव इनकम, पैसिव इनकम क्या होता है दोस्तों, पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं थोड़ा सा। पैसिव इनकम, ठीक है दोस्तों। पैसिव इनकम क्या होती है, जैसे आपने 10,000 रुपए लगाया, ठीक है, यहाँ से आपका कितना 70% आपको किसी और पर्सन को चला, कितना 70%, बचा कितना 30%। 30% में 20% ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है जहाँ सिस्टम पे आपने एक्सेस किया, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल क्रिएट हुई, वो सिस्टम को 20% चला जाता है, ठीक है दोस्तों। 20% बचा कितना 10%, 10% जाएगा किसी अदर पर्सन को, ठीक है दोस्तों। 10%, 20% सिस्टम को गया, उसका क्या, तो दोस्तों वो सिस्टम के पास जाएगा, लेकिन वो वापस आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास कैसे आएगा, ये पैसिव इनकम के अंदर में आ रहा है, कैसे आएगा ये देखिए। ये 20% का है, ऐसा एवरी पर्सन जितने भी काम कर रहे होंगे लोग, जितने भी आईडी लग रही होंगी, जितने भी एक्टिव यूजर हो रहे होंगे, सबका 20% कटता है। 20% कट के जो भी रेवेन्यू निकलता है वो हर 10 दिन के अंदर, 10 डेज, ठीक है दोस्तों, हर 10 दिन के अंदर वो रेवेन्यू इकट्ठा होता है। मान लीजिए अगर 1 करोड़ हुआ, 1 CR, 1 करोड़ हुआ, तो ये जितने लोगों के आईडी पे एक्टिविटी हुई है, कितने दिनों के अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए, और 10 दिन के अंदर। एक्टिविटी कैसे, जैसे कि किसी पर्सन को आपने ऐड किया, ओके, या आपके डाउनलाइन ने किसी पर्सन को ऐड किया, तो भी आपकी आईडी पे एक्टिविटी हुई। आपने अपना स्लॉट अपग्रेड किया, या आईडी पे कुछ भी अपग्रेड किया, तो आपकी एक्टिविटी हुई। या आपके किसी क्रॉस लाइन ने, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, अपलाइन, हाँ अपलाइन और डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, इन अगर किसी ने भी कोई भी एक्टिविटी की, और इनकी एक्टिविटी करने से अगर आपकी आईडी पे अगर एक्टिविटी होती है, तो आपको इनकम आएगी। ये दोस्तों होता है पैसिव इनकम, और ये हर 10 दिन में, मतलब महीने में 3 बार आती है, 3 times of a month, ओके दोस्तों, 3 बार आती है एक मंथ में ये इनकम, इसलिए ये बेस्ट है प्लान। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।